हाँ जी, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हैं आप लोग? और जिस तरह हमने आपसे कहा था कि पेशावर ज़ल्मी कुछ ना कुछ करते हुए आगे निकल जाएगी, कल के मैच में यही हुआ है और पेशावर ज़ल्मी अब पॉइंट्स टेबल पर चौथी टीम बन चुकी है। तो मैं हूं आपका होस्ट जीशान अनवर और मेरे साथ है मेरे चुन्नू मुन्नू, जो कि अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे। मैं हूँ साजिद अली खान। मैं हूं शाह फैसल। शाह फैसल। और हमने ये अब फैसला किया है कि जो भी मैच गुजरता है आप सब भी अपनी राय उसमें देना चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हम चाहते हैं कि हम एक इस टॉपिक पे बात करें, हम रिव्यू दें और इस रिव्यू में के बाद जो वीडियो अपलोड की जाती है उसमें आप कमेंट्स के जरिए हमें बताएं कि आप क्या हमारी राय से उस पर एग्री करते हैं या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं कल के मैच पर अपना रिव्यू। तो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। हाँ तो जी जनाब, अब हम शुरू करते हैं कल के मैच की हाईलाइट। और हाईलाइट में देखेंगे कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर किस तरह से खेल रहा था और कहां पर पेशावर ज़ल्मी आगे निकल गया और कहां पर जो कराची किंग जो कि पहले 2 ओवर में डोमिनेट कर रहा था साजिद साहब, शाह फैसल, तो वो किस तरह से कहां पर पीछे रह गया। तो हम शुरू करें अपना रिव्यू। बिल्कुल जी। लेट्स प्ले। ज़ल्मी और इमाद वसीम का बताया जा रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से पहली ओवर करा रहे थे आमिर। आमिर की पहली ओवर कमाल की बॉल। शाह फैसल, ये इतना चीख क्यों रहा था? ये नहीं, इसकी तो हंसी बंद नहीं हो रही। साजिद भाई, ये हंस क्यों रहा था? भाई मुझे हंसी से ज्यादा रोना आ रहा है, और वो ये है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसको पूरी टीम में, पूरे पाकिस्तान ने इतना बैक किया था जब इसने चंद रुपयों की खातिर पाकिस्तान को भेजा था, और उसके बाद सबने कहा आमिर की वापसी होनी चाहिए थी क्योंकि हर कोई इसकी स्विंग देखना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद ना ही ये बड़ापन दिखा रहा है, ना ही एक अच्छे कारकर्दगी, जो कि हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। यार मैं इसका बड़ा फैन था वैसे। हम आमिर भी। का मतलब इसकी बॉलिंग, इसकी जो मतलब एक्शन उसका, और ये काफ़ी अच्छा ये बॉलिंग करा रहा था। लेकिन जब से इसने ये काम शुरू किया है, जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको आपको जो है इज्जत देनी होती है, लेकिन आप जब इज्जत नहीं दोगे तो फिर आपको भी इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत नहीं मिलेगी। हालांकि हारिस ने पिछले मैच में इसको पहली बार पे चौका लगाया था, तो हारिस पे भी लोग उस पर चीखते हैं, फास्ट बॉलर एग्रेशन दिखाते हैं, लेकिन गुस्सा दिखाना हारिस की विकेट पे, और इसमें हारिस की मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं थी। हाँ शाह फैसल, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल हारिस की गलती नहीं थी। इस टाइम आमिर ने जो बॉल की थी वो बड़ी ज़बरदस्त बॉल की थी और उसकी वजह से इसको विकेट मिली है, लेकिन सेलिब्रेशन एक अलग बात है, बदतमीजी एक अलग बात है। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूँ, आमिर का होम ग्राउंड भी था। ये बिल्कुल उसका होम ग्राउंड था, और इस वजह से ये मतलब बहुत कॉन्फिडेंट भी था कि मैं पहली ओवर में विकेट लूंगा। लेकिन विकेट लेने का हरगज़ ये मतलब नहीं होता कि आप जो है अपने आप से बाहर हो जाए और जो लिमिट्स है वो उसको आप क्रॉस कर दें। हाँ, अब हम जरा से देखते हैं कि इसके बाद, हारिस के बाद जो बाबर आजम किस तरह बोल्ड हुए हैं, और इस पे जो इसने बदतमीजी दिखाई थी, थोड़ा सा जो नीच हरकत दिखाई थी, वो क्या थी, वो जरा सा देखते हैं। अच्छा, अभी ओके, ये आउट हो गया था हारिस। ये बाबर की बॉल थी। ये देखिए, बड़ी बड़ी जबरदस्त अंदर आई थी। वाकई इसमें इसने इशारा किया था। अच्छा, इन हाईलाइट में मिस है, लेकिन आपने देखा था कि एक इशारा किया था, बिल्कुल। जी भाई वो बाहर जाओ। बाहर जाने का इशारा, और जो कि एक बॉलर को सूट नहीं करता। जब आप इतने मतलब एक फेमस बॉलर हो और उसके बाद आप इस तरह की रिएक्शन दो, तो मतलब ये मज़ा नहीं आता एक प्लेयर के जी, साथ। अब शाह फैसल, आप बड़ा मॉनिटर कर रहे थे सोशल मीडिया पे, ज़ल्मी ने क्या किया? टीम ने मेरे ख्याल से इस पे स्टैंड लिया। आज पूरी ज़र्मी की जो टीम्स है उसने कहा कि क्या आप हर वीक मैच के लिए तैयार हो, तो ये भी बड़ा है। लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह बाबर आजम। बाबर आजम की बात अगर किया जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लैंड में उसकी जो कोचेज है वो बाबर आजम की वीडियो लगाकर जो बच्चों को सिखाता है कि इस किस्म के प्लेयर बनना है अपने फ्यूचर में, तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, बल्कि इस तरह बदतमीजी कर कर। लेकिन ज़ल्मी सख्त गुस्से और नाराजगी का इजहार कर रहा लेकिन जो भी था, रिजल्ट आखिर में ज़ल्मी के हक में आया। पर हम देख रहे हैं कि बड़ा है ना, तासुब का मुजाहरा किया जा रहा है, इवन कुछ बड़े खिलाड़ियों की जानिब से भी, और बाबर आजम को प्रेशर में लाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, अगर आपके खिलाफ, आपके बड़े बड़े खिलाड़ी आपके खिलाफ बात कर रहे हैं,
लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं तो वो प्रेशर आ रहा होता है कि भाई जाहिर बात कहाँ मैं है। गलती कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम से या पाकिस्तानी जो लेजेंड्स हैं जो कि अंडे बनाने में रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया था, वो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि बाबर फिनिश नहीं करता। हालांकि फिनिश जिस तरह सलमान बट ने कहा कि बाबर आजम का काम ही नहीं है, वो ओपनर है, वो क्यों फिनिश करेगा, तो वो लोग उसको ज़ीशान प्रेशराइज साहब, कर रहे हैं। बात ये है ना कि कोई भी खिलाड़ी मुसलसल जो है वो परफॉर्म नहीं करता, उसके ऊपर जो है उसके जो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो कभी वो आपको मैच जितवाएगा, कभी हरवाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बस उसके पीछे लग जाए और उसका कैरियर ही तबाह कर दें। जिन हमारे खिलाड़ियों ने, शाह फैसल आपने भी देखा होगा, स्टैट्स देखे होंगे कि जिन खिलाड़ियों ने पूरी जिंदगी में इतनी सेंचुरी नहीं बनाई, वो ये साहब जी बाबर आजम उनके करीब पहुंच चुके हैं अपने कैरियर के आगाज में। तो मेरे ख्याल से हमसे लेजेंड है ना, इतना बड़ा खिलाड़ी हजम ही नहीं हो रहा। मजा भी नहीं है। ऐसा ही है। ये अगली बार देखते हैं साइम अयूब की, जो साइम अयूब किस तरह आउट हुए हैं। आमिर ने उसको आउट किया था, बड़ी खतरनाक सिचुएशन थी। ये देखें, वही फ्लिक किया था इसने, और वो उस तरह से टाइम नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो कैच है वो बिल्कुल बाउंड्री पे। ले लिया था। प्लान किया गया था ये साइम अयूब को इसी तरह कि वो मारेगा नो लुक शॉट। मेरे हिसाब से साइम अयूब ने अगर थोड़ी सी टाइमिंग पर होती तो ये जरूर छक्का होता। लेकिन ये आमिर की गुड लक हम समझते हैं, बॉल इतनी अच्छी नहीं थी। एक जो चीज मैंने नोट की थी कि आमिर उसको रेस्ट से जब वो अपने हाथ को लॉक करते हैं तो उन्होंने उसको लॉक करके बॉल स्लो फेंकी थी। मेरे ख्याल से ये 112-113 किलोमीटर पर आवर की बॉल थी, और इससे पहली वाली जो बॉल थी वो 141 पे थी। तो शायद मेरे ख्याल से साइम उसको जज नहीं कर पाए थे, यही हो सकता है। साइम के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हमने उसे वक्त से पहले लेजेंड बना दिया था ब्रेन लारा कहकर? यह है, हम तो पाकिस्तानी थोड़े से जज्बाती हैं ना, कि हम एक परफॉर्मेंस पे बंदे को जो है आसमान पे लेके चल जाते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए एक खिलाड़ी को जो कि इमर्जिंग प्लेयर है। तो अब उसने सिर्फ एक ही मैच खेला है और अच्छा खेला है, तो हमने कहा कि भाई बस ये तो बाबर आजम बन गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके बाद आप देख ले, उसके ये 2 इनिंग्स उसने कुछ परफॉर्म कुछ भी नहीं नहीं किया। किया, कल भी पिछले उसने एक कोई 50 परफॉर्मेंस स्कोर की नहीं दी। थी, हाँ, लेकिन उनको मेरे ख्याल से थोड़ा संभल के खेलना लेकिन होगा। उसको हाँ टाइम देना चाहिए होगा उसको। शाह फैसल आगे बढ़े हम। आगे बढ़ लेते हैं फिर। ये यहाँ से थोड़ा सा मैच का पासा मेरे ख्याल से बदलता हुआ नजर आया जब हसीब और उसके साथ कोडमैन खेल रहे थे। ये टीकेसी इस पीएसएल में इसने हालांकि 2 मैचेस में इसने भी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन जब ये खेलते हैं और मारते हैं, मिडल करते हैं, तो वो बाउंड्री लाजमी होती है, छक्का या चौका लाजमी होता है। चौका चौका लाजमी होता है। लेकिन ये अब देख रहे थे कि इसके साथ जो हसीब थे, मेरे ख्याल से प्रेशर हटाने में वो ही कामयाब हुए थे। पिशावर ज़ल्मी को जो मजदार है वो उससे निकालने में कामयाब हुए थे। बिल्कुल। लेकिन एक जो मैंने चीज़ नोट की थी वो थी यहाँ पे इमाद वसीम की कैप्टनसी। कि आपने नोट किया होगा शाह फैसल के आमिर ने 2 ओवर में 3 खिलाड़ी आउट कर दिए, और आप उससे तीसरा ओवर नहीं करा रहे। एग्जैक्टली वो अगर कैप्टनसी तीसरा के ऊपर अगर वो वहां पर क्लिक भी हो रहा था और होम ग्राउंड का फायदा भी मिल रहा था, अगर तीसरा करता तो नतीजा मुख्तलिफ कुछ भी और हो होता। सकता था। बिल्कुल। लेकिन कैप्टनसी के ऊपर भी सवालात बड़े उठ रहे हैं, लोग कमेंट्स भी करते हैं, और कि नहीं, कैप्टनसी फिर बाद में वही हुआ ना कि जब ये जो नया बैट्समैन आया टीकेसी और साथ में हसीबुल्ला, तो उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया मैच को। हालांकि जल्मी पीछे हट गया था, बैकफुट पे था, लेकिन जब Backfoot वो पे था। दोनों आए तो उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया, ऐसा पार्टनरशिप उसने क्रिएट की कि हाँ, ये देखें, अब जरा छक्के चौके एंजॉय करें। अब यहाँ से मेरे ख्याल से आउट ही नहीं होगा। ये हसीबुल्ला का आकिफ को जबरदस्त किस्म की एक ड्राइव खेली है उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे। वाओ, ये देखें, ये छक्का, बैट की स्विंग चेक कर रहे हैं आप। कमाल का शॉट था। क्या टाइमिंग है, टाइमिंग आप चेक करेंगे। वाह, ये इमाद वसीम को 3 ये छक्के पड़ेंगे। जबरदस्त छक्का था, ये कमाल का छक्का उसने लगाया इमाद वसीम को। ये दूसरा, ये जबरदस्त किस्म का लॉन्ग ऑन। वाओ, ये शमसी को भी लगे। आप हसीबुल्ला की बात करें, उसका पहला मैच था, और वो बताया जा रहा है कि बड़े सख्त हालात में खेलता रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। नौजवान बलूचिस्तान में उसको एडमायर करते हैं, उसको अपना रोल मॉडल समझते हैं। चमन डिस्ट्रिक्ट से उसका ताल्लुक है। तो ये इनिंग्स उसके लिए बड़ी जबरदस्त थी। आगे उसकी इनिंग्स देखते हैं। ये आकिफ को एक और पड़ेगा, जबरदस्त किस्म का। वाओ,
ये 50 स्कोर, 27 बॉलों पे उसने 50 रन बनाए थे। अच्छा, प्लस पॉइंट ये है कि बैटिंग के साथ साथ हसीबुल्ला ने कीपिंग भी अच्छी की है मैच में। ज़ल्मी का यही एक बड़ी चीज़ है कि ज़ल्मी है ना अपने नए खिलाड़ियों को मौका मौका देती है। देती है। देखें ज़ल्मी का यही सबसे बड़ी बात है कि वो नए खिलाड़ियों को मौका मौका देता है। देती है, बिल्कुल। पिछले बार हमने देखा कि हारिस खेल रहे थे, कामरान अकमल साथ थे, कामरान अकमल ने 3-4 इनिंग्स खेली और मुकम्मल तौर पर फेल थे। फेल थे। अब फिर साथ में उन्होंने हारिस को मौका दिया, जब हारिस ने 80 रन बनाए, 49 बनाए और उससे ज़ल्मी की पोजीशन चेंज हुई और वो चेंज हुई, प्ले बिल्कुल। ऑफ तक रसाई करने में कामयाब हुआ। हालांकि अच्छी टीम नहीं थी। कल भी यही हुआ है कि जो चेंजेस हुई थी, और 2 चेंजेस हुई थी, दोनों ने परफॉर्म किए, बॉलिंग में भी और बैटिंग में सारी भी। नौजवान टीम को भी हिस्सा दिया है इन्होंने ज़ल्मी। हाँ, ये क्या प्लान हो सकता है? या देखिए, जो इमर्जिंग आपके प्लेयर्स हैं, तो उससे पिछला जो मैच था उसमें उन्होंने साथ को जो है जो स्पिन बॉल करता है उसको बड़ी मार मौका पड़ी दिया, लेकिन उसको मार पड़ गई। ठीक है जी। अब ये वाला क्रूशल मैच था, ठीक है, क्योंकि आपका जो पॉइंट टेबल पे पोजीशनिंग आगे पीछे होनी थी वो इसी मैच पे बहस कर दी थी, लेकिन उन्होंने फिर रिस्क लिया और हसीबुल्ला को इन्होंने इंक्लूड किया प्लेइंग 11 में। बट ये था कि उन्होंने परफॉर्म किया, तो कल का मैच ज़ल्मी के लिए, दोनों के लिए क्रूशल था, लेकिन ज़ल्मी जो है वो डोमिनेट कर गया। आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। ये शमसी अपनी सेलिब्रेशन कर रहे थे और इमाद वसीम, अच्छा ये गुल्लू मुल्लू जो आए थे, इनके छक्के आए, हाय हाय हाय। ये जो बॉल जब मारता है ना बाल, तो वो स्टैंड्स में ही गिरता है। ये हमारे लियारी के बच्चे पॉल वगैरह, ये ये पॉल हो गए, सेमी हो गए, ये उसके साथ पोलार्ड हो गए, ये सारे लियारी से हम लेकर आते हैं। तो ये इनके जब शॉट लगते हैं ना, या भी देखिए इसका ये फ्लैट 6, ओ जबरदस्त किस्म का। आगे बढ़ते हैं भाई, ये एक और आखिरी 4 ओवर में 73 रन बने थे, 73 रन। आकिफ को मार पड़ी है। अरे अब देखिए, TKC जो है वो सिंगल्स ले रहा है, साथ में पॉल जो है वो हिट कर रहा है हेड कर रहा है। क्योंकि जो टोटल बॉल खेली है ये केडमोर ने वो 49 थी। हाँ और आखिरी जो 10 ओवर थे उसमें से केडमोर ने सिर्फ 19 बॉलें खेली हैं। हाँ, 41 बॉल पे 42 स्कोर है TKC का। ये उसके बाद आमिर जमाल आएंगे। आमिर जमाल, क्या ये आमिर जमाल का बड़ा जमाल खूबसूरत का छक्का भी था। अच्छा छक्का था। इसके बाद जो दूसरा छक्का इसने लगाया वो भी काफ़ी अच्छा शॉट मारा है। हाँ तो भाई ये एक सिचुएशन थी। और फिर थोड़ा सा अगर हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करें, कराची ने स्टार्ट बड़ा खूबसूरत लिया। हाँ। और स्टार्ट के साथ देखा हमने कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी 7 ओवर में 80 के करीब पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2-3 खिलाड़ी उनके आउट हुए, उनकी किस्मतें, ज़ल्मी की किस्मत चमकने लगी और कराची पीछे कोलैप्स हटने कर लगा, गया, बिल्कुल। कोलैप्स कर गया। जिसमें शुएब मलिक की विकेट थी, वो एकदम से उनको मिल गई। उसके साथ अगर हम देखें इमाद वसीम आखिर तक खेलते रहे, उन्होंने लेकिन भरपूर ट्राई की है मैच को जीतने की, लेकिन उस टाइम मैच हाथों से निकल गया था। ये ज़ल्मी का ये कौन सा खिलाड़ी है अरशद के बाद जो आया था? ये जरा सा अरशद की बॉलिंग देखते हैं। हाँ, अरशद अरशद को बड़ी मार पड़ी। ये देखें मुजीब, अच्छा मुजीब। हाँ, यहाँ पे अब देखना है बाबर आजम जहाँ पे लेग कर रहे थे, हमने देखा कि मैथ्यू वाइट, उनको बाल उनकी स्निक हुई थी जब कीपर ने, मेरे थोड़ा सा दिखाते हैं ये कहाँ क्या हुआ था, अगर ये हाईलाइट में मौजूद हो हमारे पास, शायद ये मिस हो गया है। लेकिन ये था कि मैथ्यू वाइट आउट हो चुके थे, लेकिन बाबर आजम ने उस पर अपील नहीं की और उसको जो रिव्यू था वो नहीं लिया। हालांकि मुजीब बड़ा कॉन्फिडेंट थे कॉन्फिडेंट है, कि बिल्कुल। ये आउट हो सकता है, लेकिन उसके बाद देखा कि वाइट ने बड़ी अच्छी किस्म की वो बैटिंग की। आप इमाद वसीम की बैटिंग, 30 बॉल पे 57 रन मार दिए और वो ऐसा लग रहा था कि अगर 4-5 बॉलें और मिलती तो जीत जाते। शाह फैसल, आपने क्या देखा? हमाद वसीम की जो बैटिंग आजकल फॉर्म है, पिछले मैचेस में भी आप लोगों ने देखा है कि ठीक अच्छी तरीके से वो क्लिक हो रहा है और अच्छी इनिंग भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने जो बॉलिंग की वो लेंथ और बिल्कुल लाइन पर वो खेल रहे थे, इसकी वजह से फ़ायदा पेशावर ज़ल्मी को मिला। जो दोनों प्लेयर्स थे जो ज़ल्मी की तरफ से आए, आप देखें आमिर जमाल को देखें, या कौन सा नाम है उनका, हसीबुल्ला, जो बॉलर आए हुए हैं अफगानिस्तान से, मुजीब, और वो दूसरे फास्ट बॉलर क्या नाम है उनका? जमाल, अरशद, नूरजई। जमाल और हाँ, नूरजई ने जो 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया है, मेरे ख्याल से
कराची वाले वो आउट ऑफ कोर्स पेपर वो क्वेश्चन का सामना कर बैठे हैं, तो उनको लगा कि शायद वहाब रियाज और यही अरशद होंगे और उनके साथ दो स्पिनर होंगे तो हम तो आसानी से मार लेंगे। आसानी से मार लेंगे। तो हालांकि ये अगर कल के जो स्टेट्स है वो देख ले बॉलिंग साइड पेशावर ज़ल्मी की, तो सबसे ज़्यादा मार वहाब रियाज को ही पड़ी है। 10 के इकॉनमी से उसने जो है वो दी है, स्कोर दिया है। तो बाकी जितने भी बॉलर्स थे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। तो जनाब ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल हम नए मैच के रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, कौन कहाँ लेग कर रहा है, कौन कहाँ पर आगे बढ़ रहा है, इस पर भी अपडेट्स होंगी। पॉइंट्स टेबल पे क्या पोजीशन है, कौन सा खिलाड़ी विकेट टेकर है हाईएस्ट, कौन सा खिलाड़ी हाई स्कोरर है, इस पर अलहदा वीडियो बनती रहेंगी। साजिद साहब और शाह फैसल यानी हमारे शो के चुन्नू मुन्नू आपको अलग अलग वीडियोस में ये सब बताते रहेंगे। आप अपनी राय का इजहार करें। अगर आप लोग हमारे शो में शरीक होना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, आपकी राय को भी हम अपने शो में ऐड करना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो आज के लिए, अब तक के लिए इतना ही था। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो हम तीनों की तरफ से बाय बाय।